Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल का गेम प्लान क्या है? क्यों वो इस्तीफा देने के लिए इस कदर व्याकुल हो गए? दरअसल अरविंद केजरीवाल 3 चीज़ों पर जोर दे रहे हैं। पहला, फ्रीबीज बांटते रहना है, यानी वो लाडली बहना योजना जैसी कोई स्कीम भी ला सकते हैं जो पहले से घोषित है कि 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे। हो सकता है डीटीसी बसों में वो पुरुषों के लिए भी एक निश्चित किलोमीटर हर महीने मुफ्त कर दें। क्योंकि केजरीवाल का गेम प्लान ये है कि जनता के बीच में उनकी छवि यही एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जानी चाहिए, जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त में बहुत सारी सुविधाएं देता है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का मेन ध्येय है कि दिल्ली में चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना है, खुद भी जीतना है चुनाव, और मनीष सिसोदिया भी चुनाव जीतें इसकी व्यवस्था करनी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है भले ही मुकदमा चलता रहे आबकारी कांड पर उनके और मनीष सिसोदिया के खिलाफ, लेकिन अगर एक बार जनता की अदालत में वो मुकदमा जीत गए तो फिर कोई परवाह नहीं होगी और जनता को भी कोई परवाह नहीं होगी और उनकी छवि को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तीसरा, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ये सिंपैथी लंबे समय तक रहने वाली नहीं है और इस सिंपैथी का जितना जल्दी इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदा उठा लिया जाए उतना ही बेहतर। इसीलिए वो गेंद कांग्रेस बीजेपी के पाले में डालना चाहते हैं कि भाई हम तो नवंबर में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, आप ही चुनाव कराने से डर रहे हैं। एक और उनका गेम प्लान यही लगता है कि अब अगले चुनाव में कुछ नया देना है, कुछ नया नैरेटिव देना है, एक लकीर खींचनी है। तो इसके लिए उन्होंने कट्टर ईमानदार हूं तो वोट दो, नहीं तो वोट मत दो का एक हैशटैग चला दिया है। अब बात करते हैं कि उनका गेम प्लान क्या था जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। बीजेपी का गेम प्लान था कि संवैधानिक संकट पैदा करके सरकार बर्खास्त करवा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो और फिर अपनी मर्जी से जब इच्छा हो तब चुनाव कराओ। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर बीजेपी के गेम प्लान को फेल कर दिया है, पहला। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ऊपर से भ्रष्टाचार का आरोप है। तो ऐसे में उन पर जो छींटे कसे गए हैं उनसे उबरने के लिए उन्होंने पर्सनल ले लिया है। अब पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, अब केजरीवाल पर्सनल चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी से ऊपर हो गए हैं और वो खुद पर रेफरेंडम की बात कर रहे हैं कि जनादेश जनता ये देगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या बेईमान हैं। स्वाभाविक है कि जनता अगर ये जनादेश देगी वो ईमानदार हैं तो फिर सत्ता भी उनकी झोली में आ जाएगी और डिफेक्टो मुख्यमंत्री तो बने ही रहेंगे, चाहे कोई भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो। एक और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनकी छवि बीजेपी ऐसी बना रही है कि सत्ता लोलुप हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात करने वाले, अब पता नहीं दर्जनों कमरे वाले मुख्यमंत्री निवास पर रहते हैं, 45 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल इस छवि से भी छुटकारा पाना चाहते हैं। अब वो कल के बाद विधायक रहेंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो वो एक विधायक होंगे और सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं लेंगे, एक पीएसओ टाइप रखेंगे और हो सकता है छोटी गाड़ी ले लें, हो सकता है वो पुरानी नीली वैगन आर, ध्यान है आपको, उसमें वो दिल्ली की सड़कों पर हाथ जोड़े गली मोहल्ले में चाय की ठियों पर बैठे हुए नज़र आए मनीष सिसोदिया के साथ कहीं पर, और कहीं पर अकेले और जनता से जायज़ा लेते नज़र आए, मोहल्ला क्लिनिकों में घूमते नज़र आएँ, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में घूमते आएँ नज़र आएँ, डीटीसी बस में सवार हो जाएं और साथ साथ कैमरे की यूनिट तो चलती रहेगी जैसा कि वो और मोदी जी करते रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं है। आगे का
एक बड़ा गेम प्लान क्या लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को भी ये बात अच्छी तरह पता है कि ये बातें कहने के लिए अच्छी हैं कि जनता की अदालत में जीत जाएंगे, तो ये, या फिर उनका ये कहना कि जब तक मैं जीत कर नहीं आऊँगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूँगा। अगली बार बीजेपी को हरा भी दिया तो भी वो मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो उनको सारे अधिकार नहीं मिलेंगे, जमानत की शर्तें लागू होंगी। अब इससे अरविंद केजरीवाल दो तरीके से बच सकते हैं। एक, कि उनके खिलाफ मुकदमा अगले साल फरवरी तक खत्म हो जाए, यानी वो बाइज्जत बरी कर दिए जाए। ऐसा होने वाला नहीं है, 93, 94 गवाह हैं, और बीजेपी भी क्यों चाहेगी? वो तो चाहेगी कि ट्रायल लंबा खिंचता रहे, ताकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, ये बार बार जनता के बीच में मैसेज पहुंचता रहे अपने आप। दूसरा, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ एक अपील दायर कर सकते हैं, जमानत की शर्तों पर उनको थोड़ी सी रियायतें दी जाए। मुख्यमंत्री अगर वो अगली बार फिर बन जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो फाइल साइन करने की और तमाम चीज़ों की, क्योंकि अभी जो जस्टिस भुइया ने भी यही इशारा किया था कि आखिर मुख्यमंत्री के रूप में इतनी उन पर शर्तें क्यों थोपी गई हैं। लेकिन चलिए, दूसरी बड़ी अदालत ने शर्तें थोपी है, बड़ी बेंच ने, तो हम उसमें बीच में जाना नहीं चाहते, तो इशारा, मैसेज, संकेत तो मिल ही गया था। एक और बात है, मुझे जो लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक बार राष्ट्रीय राजनीति में एक बार नए सिरे से आजमाना चाहते हैं, और उसके लिए दिल्ली जीतना हर कीमत पर ज़रूरी है, और दिल्ली जीतना वो किसी भी कीमत पर, वो दिल्ली हारना गवारा नहीं कर सकते। उनको लगता है कि अपोजिशन की सारी स्पेस राहुल गांधी ने ले ली है, राहुल गांधी धुरी बन गए हैं। ये चीज़ शायद अरविंद केजरीवाल को मन ही मन में अखर रही है, क्योंकि वो खुद को राहुल गांधी से बड़ा नेता मानते रहे हैं। तो उनका कोई गेम प्लान ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि नवंबर के अंत तक महाराष्ट्र, झारखंड भी बीजेपी हार चुकी होगी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पहले ही हार चुकी होगी, केंद्र की राजनीति में परिवर्तन आ रहे होंगे, मोहन भागवत और मोदी के बीच में नुक्ताचीनी थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और ऐसे में जो एनडीए के जो साथी पार्टनर हैं उसमें कुछ हलचल मच चुकी होगी। फिर फरवरी में अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मान लीजिए 62 सीटें नहीं लाते, 50 ही सीटें लाते हैं, तो भी एक बड़ी कामयाबी होगी, तो वो धूमकेतु की तरह चमक सकते हैं और राहुल गांधी से पॉलिटिकल स्पेस को छीनने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल क्या अगले कुछ महीनों में हमें पूरे भारत भर का दौरा करते हुए मिलेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ संपर्क बनाते हुए दिखेंगे, जनता के बीच में जाते हुए दिखेंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो अरविंद केजरीवाल बहुत दूर की सोच कर चल रहे हैं। दिलचस्प होगा ये जानना कि आगे आने वाले 2-3 महीने में हिंदुस्तान की राजनीति कितना रंग दिखाती है, कितना पलटती है, और उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी पॉलिटिकल स्पेस निकल पाती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।